मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करती हूँ। हैरिश के रचिता प्रथापन दंपति, मैं उनको दिल से नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और गुरु, मैं दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। अगर आज ये दोनों ना होते तो मैं क्या, आप सभी भी यहाँ नहीं रहते। तो मैं दिल से गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन, और जितने भी हमारे साथी बने हैं मातृशक्ति, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सही में ये अगर गुरुकुल नहीं होता तो शायद सभी हम जैसे भटके थे, और जैसे अभी हमारे अन्य साथी भटक रहे हैं जिनको लिंक नहीं पहुंच रहा है, वैसा हमारा भी हाल होता। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को शुरुआती दौर से ही या बाद में भी मिली ये गुरुकुल, और हम लोगों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। तो इस गुरुकुल के लिए जितने मैं शब्द निकालूं शायद बहुत कम है, लेकिन बस हम लोग इस गुरुकुल का मान सम्मान बनाए रखें, ये हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। सर, ओपन सेशन कर दे क्या? कर रहे हैं। हेलो मैम, कर रहे हैं अनिल साकिया सर ज्वाइन। संभालिए जी 2 मिनट जी। आप। जी सर, जी सर। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ये गुरुकुल मिला, नहीं तो औरों लीडर की तरह हम लोगों का भी हाल होता। बस हम लोग इस गुरुकुल का महत्व समझें, और इस गुरुकुल से जो हमने सीखा है उस चीज को अब हम बाहर निकालें। तो ये गुरुकुल और साथ में आप लोगों का सहयोग, ये सही है कि गुरुकुल है तो आज हम लोग हैं, लेकिन इस गुरुकुल में आप लोग ना मिलते, आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता एक दूसरे का, तो शायद हम लोग आगे तो बढ़ते, लेकिन एक भारीपन लेके आगे बढ़ते। मतलब ये था कि गुरुकुल में तो आते हम लोग, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, अगर है हम बस आए मीटिंग सुने और चले गए, तो ये 3 साल काटना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन एक परिवार की तरह आप लोगों का एक दूसरे का जो सहयोग मिला, उसमें ये इतना पता नहीं लगा कि ये 3 वर्ष कैसे बीत गए हम लोगों के। यही होता है परिवार और अपनों का ताकत। बस इस चीज को, इस उम्मीद को, इस विश्वास को हम लोग किसी के प्रति ना छोड़ें। मैम साकिया सर बन गए। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं अनिल शाक्या सर, यूपी से। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के इस सेशन में हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज थोड़ी सी अव्यवस्था रही है क्योंकि हम घर पर पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है और लाइट इधर आ नहीं रही है। तो ठीक है, देख रहे हैं ना, हम थोड़ा सेशन ले लें। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा और हम अभी अभी जस्ट कंफर्ट जोन में आए हैं।
कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो दिन है हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा शायद अब शुरुआत हो चुकी होगी। और हम शुरुआत करने से पहले संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और श्री नाम को हृदय से चरणवंदन करते हैं और अपने गुरुकुल को प्रणाम करते हैं और गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे जो गुरुकुल के संचालक महोदय हैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम सभी को इस सिस्टम में या इस गुरुकुल में बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं और मेहनत भी की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो हम सभी को जो है एक साथ मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाना है। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखी है और हम सभी लोग भी अपने आप को इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित करते हैं कि हम गुरुकुल में जो भी ज्ञान मिलता है उसको आत्मसात करेंगे और आत्मसात करने के साथ साथ अपने साथियों में भी उसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे, ताकि जो शिक्षा हमने गुरुकुल से पाई है उसे लोगों तक पहुंचाना भी है, क्योंकि ये शिक्षा जहां जहां जाएगी वहां वहां अपना कार्य करेगी और लोगों के विकास में या विकसित होने में मदद करेगी। तो जिस प्रकार आज का सेशन हमें मिला है और हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ये सेशन जो मिला है वो कहीं ना कहीं हम सभी को इस बात की ओर इंगित करता है कि आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई को इससे पहले एक थोड़ा सा जो प्रसंग के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार शक्ति के अभाव में शिव भी एक सबके समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म के अभाव में मनुष्य भी निष्क्रिय हो जाता है। और उसी प्रकार कर्म के अभाव में जो है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का एक सबसे प्रमुख कार्य है कर्म को करना, और इसी कर्म रूपी संसार में सर्वदा कर्मशील बने रहें। कर्म का फल जो है संतोष और सफलता दिलाता है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म को करने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हम सभी के जीवन में जो है सुखी और शांति बनी रहे। इसीलिए तो हम सभी कर्म करते हैं। तो और इसमें सफलता के दो कारण होते हैं कि एक तो शारीरिक होती है और एक मानसिक होती है। यह योग हमारी आंतरिक शक्ति को सदैव जागृत रखता है। अलौकिक शक्तियों को बाहर से नहीं, बल्कि यह तो ईश्वर भक्ति द्वारा मन में स्वतः उत्पन्न होती है। और
जिन लोगों के अंदर ये शक्तियां होती हैं, निश्चित तौर पर उन्हें उसी तरह याद भी किया जाता है, क्योंकि सभी इंसान हर तरह से एक ही रास्ते पर रहते हैं, एक ही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन उनके कर्म जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। परमात्मा तो एक ही है, और भक्त जो है जिस भाव से उसे याद करता है, तो निश्चित तौर पर भगवान वही अनुभव उस व्यक्ति को देता है। तो हम सभी को सृष्टि में एक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें भगवान न हो, ऐसा कहा जाता है। और यही प्रसंग एक बार जब प्रहलाद के समक्ष लाया गया था, उसको मारने के लिए सारे प्रयास विफल हो गए थे, तो यही बात कही गई थी कि ईश्वर कहाँ कहाँ निवास करता है। तो उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, बस वो नजरिया हमें चाहिए, वो दृष्टिकोण चाहिए, बस उसे देखने के लिए। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, अपने जीवन के क्रियाकलापों को करते हुए हम आगे बढ़ें और अपने मोक्ष पद को प्राप्त करें। यही मनुष्य की एक सबसे बड़ी कामना होती है कि हम अपने जीवन को जीने के बाद में मोक्ष को प्राप्त करें। ये उसकी ज्यादातर सभी लोगों की यही एक लालसा होती है, इच्छा होती है। तो आज के समय में जो एक बात रखने का प्रयास हम करते हैं कि आज 28 जुलाई है, और इसे अगर वैसे देखा जाए तो आज ही के दिन अ, त्रिपुरा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और त्रिपुरा के जो बलिदानी थे, वो चार स्वयंसेवक की ईसाई और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी। और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी, और हत्या के बाद मृतक शरीर भी नहीं दिया था। इन बलिदानियों में सबसे पहले जो थे वो श्री श्यामलाल क्रांति सेन गुप्ता और दीनेन्द्र डे, श्री सुदामा दत्त और श्री शुभंकर चक्रवर्ती थे। मतलब कहने का मतलब है, ये जो चार लोग थे, ये कहने को तो चार थे, लेकिन इनकी विचारधाराओं में जो है सैकड़ों इंसानों के जज्बात शामिल थे। लेकिन कहा जाता है कि जब जब कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है, तो निश्चित तौर पर उसके जो आसपास के जो लोग होते हैं और जो उसके कामों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे क्षत पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसको क्षत पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसी के तहत इन लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उस समय की जो क्रांति थी वो बनी, और उसके आधार पर इन लोगों को हम आज याद करते हैं। जिन लोगों को हम याद करते हैं, निश्चित तौर में उन्होंने भारत को विकसित करने में, भारत को आगे बढ़ाने में, भारत की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए तो हम उन्हें आज याद करते हैं। और क्योंकि हम उनको याद करके एक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, क्योंकि हम हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनके इस काम को याद करके ही उनको श्रद्धांजलि देते हैं।
क्योंकि जितने भी हमारे वीर सपूत हुए हैं, उन्होंने उस समय अपने जीवन को ऐसे ही न्यौछावर कर दिया। आज की सिचुएशन जो है, अगर तब रही होती तो शायद आज ये हिंदुस्तान जो है आजाद की श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि जिन वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो उनको हम याद करके ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आज ही के दिन आपको बताएं, 28 जुलाई 1858 को सर विलियम जोन्स हर्शेल ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था, और हस्ताक्षर की बजाय उंगलियों की छाप को भी पहचान का बेहतर माध्यम बनाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, हस्ताक्षर करते थे, जिसके माध्यम से क्योंकि हर व्यक्ति की राइटिंग अलग होती है, हर व्यक्ति का लिखने का नजरिया अलग होता है, लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है। तो आज ही के दिन सर विलियम जोन्स हर्शेल ने इस बात का पता लगाया था कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी सभी के डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक से नहीं हो सकते। तो ये भी एक माध्यम हमारे साथ आज विराजमान है कि हम लोग, जो व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं कर पाते थे, उनके लिए अंगूठे का प्रावधान था कि वो अंगूठा लाकर अपनी एक विशेष पहचान को बनाए रखे। क्योंकि हर व्यक्ति के जिस तरह चेहरे अलग होते हैं, और उस ईश्वर की ऐसी रचना है कि एक समान होते हुए भी कुछ ना कुछ भिन्नता होती अवश्य है। तो ऐसे हमारे बीच में कुछ ना कुछ जो कहते हैं विद्वान थे, जिन्होंने अपने शिक्षा के दम पर इस भिन्नता को बताया और हम सभी को जीने के तरीके में, जीवन जीने की शैली में कुछ बदलाव करके उसे आसान बना दिया। और अगली कड़ी में हम बात करते हैं कि 28 जुलाई 1942 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व प्राकृतिक प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, जिसको आज हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। मतलब हम प्रकृति को कैसे संरक्षित कर पाए कि जिससे हमारे वातावरण को जो संतुलित बनाए रखने में मदद मिले। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जो वनस्पतियां हैं या वृक्ष हैं, ये सभी के सभी ज्यादातर हमको ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लेते हैं। शुद्धता, क्योंकि हवा में जो शुद्धता होती है वो इसी के कारण बस आती है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो एक समय आता है दीपावली के समय, दिल्ली में देखा होगा आपने कि एकदम धुंध सी छा जाती है। क्यों? कि दीपावली के तुरंत बाद जो वातावरण है बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। क्यों? जो दीपावली पे जो आतिशबाजी चलती है, उसका कहीं ना कहीं प्रकृति पर बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम हम सभी को देखने को मिलता है। और इसी क्रम में जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसी के क्रम में आया था कि हम सभी लोग उस दिन कम से कम, ज्यादा ना हो सके तो, एक पौधे को संरक्षित करने का कार्य करें। जिसके तहत अगर सभी लोग भारतवर्ष में जो 18 से ऊपर की आयु रखते हैं, अगर वो हर एक व्यक्ति ये संकल्प करे कि हम एक पौधे को संरक्षित करेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्रांति आएगी इस क्षेत्र में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आज ही के दिन 28 जुलाई 1914 को जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था या शुरुआत हुई थी, तो आज ही के दिन हुई थी। और आगे की कड़ी में हम चलते हैं
एक टीके का आविष्कार किया गया था 28 जुलाई 1925 को, जिसे हेपेटाइटिस का टीका कहा जाता है, क्योंकि वो बीमारी उस समय थी, बहुत तेजी से चल रही थी। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस टीका को खोज कर हम सभी के लिए एक मिसाल कायम की और हमारे सभी को जीवन को बचाने का एक प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। उनका नाम है वारुक प्लमर्ग। का जन्म जो है इसी दिन ही हुआ था, और उनके जन्मदिन पर ही हम हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन अगर देखा जाए, 28 जुलाई 1957 को जन्मेजय हिंदी के कवि थे, लेखक थे, और रूसी और अंग्रेजी भाषाओं के साहित्यकार, मतलब अनुवादक थे। मतलब वो रूस और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को हिंदी में अनुवाद कर देते थे। तो उनका जन्म भी जो है 28 जुलाई 1957 को हुआ था, और उन्हें एक उपाधि मिली थी जन्मविजय, उसी के नाम से आज हम उस दिवस को मनाते हैं। और आगे की कड़ी में हम चलते हैं। एक 28 जुलाई 2021 को नंटू नाटेकर का निधन हो गया था, जो पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था। तो 28 जुलाई को ही इनका निधन हो गया था, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। क्योंकि भारत से इनका नाम जुड़ा हुआ है, और इन्होंने एक क्या जीता था, इंटरनेशनल खिताब जीता था। क्योंकि नेशनल खिताब तो बहुत सारे लोग जीत चुके होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल श्रेणी में जाता है तो उसको एक बहुत प्रसिद्धि मिलती है। और क्योंकि हमारा राष्ट्र का नाम भी गौरवान्वित होता है, क्योंकि इंटरनेशनल बात आ रही है, इसलिए तो हम सभी के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये भारतीय खिलाड़ी थे जो बैडमिंटन में इन्होंने अपना परचम लहराया था। और एक और खिलाड़ी हैं, 28 जुलाई 2016 को महाश्वेता देवी का निधन हो गया था, जो भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। तो आप समझ लीजिए, ये सभी लोग जिनके नाम हमने अभी तक गिनाए हैं, ये भी इंसान थे। और निश्चित तौर पर इन्होंने जिस समय अपने इस प्रयोग में ये सफल रहे, उस समय इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया होगा। तो आज उनको ये कामयाबी मिली है, ताकि हम लोग उन्हें आज याद करते हैं। तो हम सभी के पास क्या है, मौका है आज। हारिज ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से हमें जो एक मौका मिला है, और गुरुकुल इसमें अपनी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये सभी लोग अपने कंफर्ट जोन को न छोड़ते, तो शायद है उनको ये प्रसिद्धि आज नहीं मिली होती। तो हम सभी को जो प्रसिद्धि या ख्याति मिलती है, निश्चित तौर पर उसमें बहुत कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है, और परिश्रम के साथ साथ बहुत सारे परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। क्योंकि परेशानियां आना हमारे जीवन का एक अंग है, और जिस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं, तो समझ लीजिए वो जीवन उनका जीवन है ही नहीं। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति आज आपको नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में परेशानियां ना आई हों। और जिनके जीवन में परेशानियां आती नहीं है, उन्हें कोई जानता भी नहीं, आपको बताएं। और जिनके जीवन में परेशानियां आती हैं, तो वो जो संघर्ष करते हैं उन्हें सारी दुनिया जानती है। अभी हमने इतने नाम गिनाए हैं, ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्तियों के श्रेणी में रहे हैं, और उन्होंने अपने संघर्ष के दम पर ये विजय हासिल की है, जिसके तरफ आज सभी लोग चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य कर जाएं कि
हमारे बाद भी लोग हमको याद करें। मतलब अमर होते हैं या नहीं होते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मरने के बाद आज भी जीवित है हमारे बीच, तो वो अमरता की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि मरना एक प्राकृतिक क्रिया है, और ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहती है। कहा जाता है कि जब जब ईश्वर ने अवतार लिए हैं, तो उन्होंने भी अपनी इस प्रकृति के बनाए नियम को तोड़ा नहीं, और उसे जस का तस बना दिया, इसलिए ताकि कोई भी मनुष्य आगे चलकर ये भ्रम न पाले कि हमारे पास धन दौलत और सारे ऐशो आराम के सुख साधन संपत्ति है और हम अमरता को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय करके ये साबित कर दिया कि कोई भी प्राणी या कोई भी जीव इस बात का भ्रम न पाले कि हम अमर हो जाएंगे। अगर वास्तविकता में आपको अमर होना है तो अपने विचारों से हो, अपने कर्मों से हो, क्योंकि यही विचार और कर्म आपको एक दिन अमरता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन, पूरा का पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया, समाज को सुधारने में लगा दिया। तो आज हम उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, जबकि वो लोग हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिए गए ज्ञान को हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और उसके आधार से अपने विचारधाराओं में परिवर्तन करते हैं। तो यही चीज है कि वो अमर ही तो हैं, क्योंकि मरने के बाद हम उन्हें याद करते हैं। हम उन्हें जब उनके विचारों पे चलते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे आसपास ही खड़े हुए हैं। ऐसा हमें अनुभव होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि उनके विचारों में इतनी शक्ति थी। और कहा जाता है कि शक्ति तभी होती है जब आपके कर्मों में सत्यता हो और आपके विचारों में शुद्धता हो। और शुद्ध और स्वच्छता के हिसाब से जो कार्य किए जाते हैं, निश्चित तौर पर वो ईश्वर को भी प्रिय होते हैं। और ईश्वर स्वयं आपके उन विचारों की रक्षा करने के लिए, जब विपरीत परिस्थिति होती है, तो स्वयं आपको संभालने के लिए किसी न किसी रूप में आपके समक्ष आ खड़े होते हैं और आपकी उस बात को सत्य करके दिखाते हैं। क्योंकि एक भक्त प्रहलाद की छोटी सी कहानी है, उसका दृढ़ विश्वास ही तो था जो आज उसे न होने पर भी हम उसे याद करते हैं। क्योंकि उसकी निष्ठा में, उसके प्रेम में कोई छल नहीं था। और इसी के कारण ईश्वर को क्या है, जो निश्चल होता है वो व्यक्ति बहुत प्रिय होते हैं। जो अपनी बाणी के धनी होते हैं वो भी प्रिय होते हैं। और सारे के सारे जो कर्म क्षेत्र हैं, हम अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी से जो कार्य करते हैं ये भी उसे प्रिय है। और इसीलिए वो सच्चे और अच्छे भक्तों के सदैव हृदय में विराजमान रहते हैं। और यही कहा जाता है कि ईश्वर जो है मनुष्य के हृदय में ही विराजमान रहते हैं। क्योंकि आप कोई भी गलत कार्य करने को जाओ तो आपका मनोमस्तिष्क जो है आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन आपका हृदय आपको जवाब देता है। क्यों? इस ईश्वर का वास है तभी तो बोलता है। कोई भी आपको कार्य ऐसा हो लगे कि ये अनुचित कार्य है, आप उसे करने का प्रयास करना, तो आपके अंदर से ही आवाज आती है ये ठीक नहीं है, इसे मत करो। क्यों? क्योंकि उस आपके हृदय के अंदर ईश्वर का अंश विराजमान है, और वो आपको ये करने से रोक रहा है। और जो लोग उस समय उस हृदय की बात को सुन लेते हैं, ईश्वर की बात को सुन लेते हैं, तो वो निश्चित तौर पर जो बुरे कृत्यों से बच जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। तो हम सभी को हमारे लिए हमारा जो संस्थान है वो एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, और जिसके माध्यम से हम इंसानियत के साथ साथ व्यवसाय भी
सिखाते हैं और व्यवसाय ऐसा सिखाते हैं कि जिसमें किसी भी इंसान को कोई भी क्षति ना पहुंचाई जाए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहो। क्योंकि यदि हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का अहित करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा हो सकता है तत्क्षण आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा कर लिया है, लेकिन अंततः उसका रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव ही आता है। तो क्यों ना हम, और एक बात कि हम बेशक जो है किसी को क्षति पहुंचाकर अपना काम कर लें, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देती है ये आपने ठीक नहीं किया। यदि आपने समय रहते अपने आप को सही रास्ते पर नहीं लाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके जो क्या बोलते हैं कार्य है उसमें विघ्न बाधा आना शुरू हो जाती है और अंततः आपको ये पछताने का मौका ही नहीं मिलता, आप अपने कृत्य पर पछता पाए। तो हम सभी को बहुत ही सरलता के साथ, क्योंकि जितने आप सरल बनेंगे उतने ही आप अच्छे इंसान बनेंगे, और जितनी कटुता आपके अंदर आएगी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर विकार उत्पन्न करेगी, और जिस भी व्यक्ति के अंदर विकार एक बार उत्पन्न हो गया तो समझ लो फिर वो उनसे दूर नहीं हो पाता और उसमें उलझता ही चला जाता है। तो अपने मन को शुद्ध और साफ रखें, हर व्यक्ति से प्रेम करें, चाहे कोई भी हो। बेशक आपका शत्रु भी हो तो उसके प्रति भी आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। हो सकता है उसने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है उसकी कोई परेशानी रही हो, या वो कहीं अंत का मारा हो, या कहीं और से सताया हुआ हो और हमारे समक्ष आकर उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें अपने विचारों में शुद्धता लानी है और उसके बाद हमें अपने व्यवसाय को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना है, और जिसमें जो भी हो सकता है हमें अपने संस्थान के लिए, अपने गुरुकुल के लिए जो भी सही राह लगे उस पर चलकर लोगों को आगे लेके जाना है। क्योंकि हमने अगर अपना विकास कर लिया, अपने आप को अच्छा कर लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे द्वारा कितने लोग जो हैं सही रास्ता पकड़े हैं और अपने जीवन में उन्होंने कुछ अच्छा किया है, ये हमारे लिए बात मायने रखती है। और सभी लोग जानते हैं कि आज गुरुकुल को इतना समय हो गया है, यहाँ से जो शिक्षा मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन को बहुत परिवर्तित करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि हम आज कुछ बोल पाते हैं और बोलने के साथ साथ अपनी बात को रखने का ढंग भी सीख पाए हैं। क्योंकि दो बातें हैं, यदि आप अंदर की बनावट आपकी कुछ और है और बाहर की बनावट कुछ और है, तो जो है वो बहुत ज्यादा दिन तक उसे आप ढक नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं वो उजागर हो ही जाएगी। तो बेहतर है जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो जाओ, इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। और यदि कोई कमी है भी तो उसे दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि हम इंसान हैं, दूषित हो ही जाते हैं कहीं ना किसी के विचारों से। तो अपने आप को शुद्ध करने का मंत्र भी आपको पता होना चाहिए। और सीधी सी बात यही है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक बात उसमें लिखी हुई है, चार वेद, छह शास्त्र और 18 पुराण में दो ही बातें लिखी हैं कि अगर आप किसी को दुख देते हो तो निश्चित तौर पर आपको दुख मिलेगा। इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि हम यदि दुखी नहीं होना चाहते हैं तो किसी को दुख देने का भी प्रयास ना करें। और जब हम दूसरे को दुख नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय है हमारे लिए खुशियों से भरा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और हमें समय समय पर जो ज्ञान गुरुकुल से मिलता है
उसमें कहीं ना कहीं हमें एक सीख छुपी होती है हम सभी के लिए कि हम उससे कुछ सीख पाए। और निश्चित तौर पर यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने विचारों में परिवर्तन करना ही होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और निश्चल रहें, निष्कपट रहें, निष्कलंक रहें, जिससे आपके जीवन में उन्नति ही उन्नत होती रहेगी। तो आज के सेशन में हमें थोड़ा सा व्यवधान रहा क्योंकि घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, तो थोड़ा मामला अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन फिर भी हमने इसे सुधारने का बहुत प्रयास किया है। और हम आशा करते हैं कि हमने आज के सेशन में जो बताने का प्रयास किया है वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो इन अव्यवस्थाओं से हटकर थोड़ा समय निकाल कर अपने गुरुकुल को देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरुकुल हमारा है तो इसे बेहतर बनाने का संकल्प भी हमारा ही होना चाहिए। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो आज आपने मौका दिया है इसके लिए आपको हृदय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप बिजी रहते हुए भी फिर भी आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया सर, दिल से आपको धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग सही में सुपर से भी ऊपर। जैसा हम कर्म करेंगे फल हमें वैसा ही मिलता है। किसी को आप दुख दोगे दुख ही मिलेगा, सुख करोगे सुख ही मिलेगा। तो अपने अंदर जो कमियां हैं उसको हम निकाल दें और एक अच्छे इंसान बन जाए और अपने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ हम अपना कर्म करें, तो देखो आगे हमें कितनी खुशी मिलती है। और 28 जुलाई आज के दिन किसी का निधन भी हुआ, किसी चीज़ का आविष्कार भी हुआ, किसी का जन्म भी हुआ। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी को आज 28 जुलाई जो कुछ आविष्कार हुए हैं, किसी का जन्मदिन है, निधन पे नहीं बोलूँगी, सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जैसे सर ने बताया हेपेटाइटिस, संयुक्त राष्ट्र प्रकृति वातावरण दिवस करके, और एक सर ने बताया था लूसी और मतलब अंग्रेजी दिवस, शायद हम उसमें नाम में हम कंफ्यूजन हो रहे हैं, नेटवर्क इशू था, रन विजय करके। ये जितनी भी जानकारी आज मिली है शायद हमें नहीं लगता किसी को पहले से मालूम होगा। यही तो हमारे गुरुकुल का खासियत है। यहाँ एक से एक हमारे लीडर्स हैं, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस गुरुकुल को हम कभी ना छोड़ें, हमेशा इस गुरुकुल में हम बने रहें। एक से एक हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है। और ये हकीकत है कि इससे पहले एक दो को शायद छोड़ के सभी सभी को नहीं मालूम होगा। तो मैं आज दिल से अनिल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये कुछ जानकारियाँ हम लोगों को मिली आपके माध्यम से। और आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है सुमित्रा डिगर्स मैम, एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी हमारे गुरुजनों को और सभी हमारी मातृशक्ति को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग और आप सभी का मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस शानदार सिस्टम के संस्थापक श्री के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम को
बहुत बहुत धन्यवाद के माध्यम से आज हमें ये शानदार सिस्टम मिला है और ये गुरुकुल मिला है, जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृ शक्ति, जो हम सभी के लिए आदरणीय है, श्रद्धा श्रुति मैम, बहुत ही शानदार तरह से इस मंच को सजा रही हैं अपने शब्दों के माध्यम से। तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर अनिल साक्य सर जी, जिन्होंने आज बहुत ही शानदार अपना ट्रेनिंग सेशन रखा। और आज जो 28 जुलाई स्पेशल डे के बारे में जो उन्होंने जानकारी हम सभी के बीच में रखी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस आज के दिन जो मनाया जाता है, जो कि एक ऐसे महान पुरुष जो कि एक वैज्ञानिक थे, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे, डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग। तो आज उनका जन्म दिवस है और उन्हीं ने जो आज इस टीके की खोज की थी, तो उनके बारे में, उनकी जीवनी को सर ने रखा हम सभी के बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज और एक स्पेशल दिन है, जो कि वर्ल्ड नेचर डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो कि हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित जीवन जीने के लिए हमें पेड़ पौधे और प्राकृतिक चीजों को बचाना और उन्हें संभाल कर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ताजी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधों से हमें वो जड़ी बूटियां मिलती है, जो कि हमें आयुर्वेद के एक उपचार में भी बहुत जरूरी होती है। अगर पेड़ पौधे हैं और ये प्रकृति सुरक्षित है, तो बारिश भी बहुत ही अच्छी होगी और पेड़ों की छांव में हमें सुकून भी मिलता है। जो ठंडी हवा बहती है, तो उसका भी हम आनंद लेते हैं। और वही हमारे जीवन जीने का जो सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, तो हमारी प्रकृति है, जो हमें सब कुछ देती है, अन्न भी देती है, जल भी देती है और हमें पूरा जीवन देती है। तो विश्व प्रकृति दिवस, जो कि हमें हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, जो कि आज का है, कि विश्व प्रकृति संरक्षण मतलब उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसने दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है और जो भी आज यहाँ जीवित है, तो इस प्रकृति की सुंदरता और उसकी सहजता, उसमें हवा, पानी, अग्नि सब कुछ समाहित है। तो उस प्रकृति की हमें रक्षा करने की जरूरत है और उसे संभाल कर रखने की। तो ये दिवस बहुत ही शानदार है। और आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त सर ने आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा। मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सभी ने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना भी होगा और समझा भी होगा। तो आज का दिन बहुत ही शानदार दिन, और ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन घटित हुई थी, जो कि सर ने अपने स्पीच के माध्यम से हम सभी के बीच में रखा। तो सर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी प्रकृति की हमें रक्षा करनी है, उसे संभाल कर रखना है, उन हर चीजों को जो हमें इस प्रकृति से मिली है, तो उन्हें संभाल कर रखना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर ये प्रकृति है, तो हम सभी है। अगर ये प्रकृति नहीं है, अगर पेड़ पौधे नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारी प्राण वायु जहाँ से हमें मिलती है, तो वो पेड़ पौधों के माध्यम से मिलती है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। और अगर शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो हमारा जीवन जीना असंभव हो जाएगा। तो हमें उसकी भी रक्षा करनी है और अपनी प्रकृति को बचाना है बहुत ही बेहतर तरीके से। क्योंकि आज ऐसा समय, जो कि हमारी प्रकृति, पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में है, तो हर एक व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट का।
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति सरस्वती मैम जी। आप आए मैम और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा और हम सभी के लिए एक यादगार है। तो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम मैम। आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हरी। जय हरीश, जय जय हरीश। और आज की स्पेशल स्पीच सही में बहुत ही शानदार। भगवान ने भी क्या लीला बनाई है कि मनुष्य में भी जो हमारी मदद करता है हम उसी का पैर काट देते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी का मतलब बुरा चाहने लगते हैं। और हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं वो भी तो हमारे छांव देते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हम उसी पेड़ को काटते हैं एक फर्नीचर बनाने के लिए, बस जिससे मनुष्य को नीचे गिराते हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। वैसे ही हम लोग बोलते हैं ना बेजुबान, लेकिन उनके अंदर भी एक इच्छा रहती है, पौधे के अंदर भी एक रहता है, एक महसूस करते हैं कि मुझे भी काटा जा रहा है, हम उसी को काट देते हैं एक अपने शौक के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, फर्नीचर में मतलब जो काम आता है उसमें ले आते हैं। इसी में, लेकिन इसी में ये भगवान की तो लीला है ही, इसी में हमें कितना पॉजिटिव रहना है ये हमें अपने आप को साबित करना रहता है, आगे लाना पड़ता है। चुप्पी रहने से नहीं होगा, बोलना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में बनी हुई ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय संगीता भट्टी मैम, एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सरस्वती मैम मुझे शेयरिंग में इनवाइट करने के लिए। और मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और ग्रेट गुरुवर, हमारे इस पैनल को चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और सभी ग्रेट लीडर और सभी ग्रेट मातृशक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। और आज का सेशन लेकर आए हमारे बीच मिस्टर अनिल साइकिया सर जी, जो हमेशा नई नई जानकारी लाते हैं हमारे बीच, और हर दिन कुछ नया होता है और कुछ दिवस रहते हैं। तो उसी में सर जी ने आज प्रकाश डालते हुए बताए हमें कि आज के जो प्रमुख दिवस है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो यकृत लीवर की बीमारी होती है, और इसमें इस दिवस के दिन लोगों को इस बीमारी से जागरूक किया जाता है, उसके बचाव के लिए बताया जाता है कि कैसे बचाव करें। और एक है प्रकृति संरक्षण दिवस, तो इसमें हमारी प्रकृति इंसान के लिए, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है कि हमसे इन्हें प्राणवायु मिलती है। और आज जिस तरह प्रकृति का कटाई किया जा रहा है पेड़ पौधों के, तो इस समय इस दिवस का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है कि इसमें हमें संरक्षण के लिए दो शब्द और विचार कर सकते हैं। और जहाँ तक देखें तो हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ जंगलों की कटाई आधुनिक इस तरह किया जा रहा है कि उनमें अपने आप कंपनी बनाने के लिए या तो फिर कई उद्योग से चलाने के लिए जिस तरह कटाई किया जाता है, और वहाँ के जो जीव जंतु है वो गांव में आ रहे हैं, तो वो बेजुबान हैं, उन्हें क्या पता कि इंसान कितने आगे बढ़ गए हैं कि उनकी ही परवाह नहीं कर रहे हैं। तो हमें जरूरी है इस बारे में सोचना कि प्राकृतिक संरक्षण के बारे में कुछ शब्द रखें और अपने विचार रखें। और ऐतिहासिक घटनाएं भी बताएं सर जी ने, जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी थी, तो इसमें, और जो 28 जुलाई 1914 में हुई थी। तो और एक मैंने जो जानकारी सर ने जैसे रखे कि आज कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई, तो मैंने भी
अपने तरफ से जानकारी निकाली। जो आज का था कि फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल आज ही के दिन हुआ था। तो सर जी का सेशन हमेशा बहुत अच्छे रहता है और हम इस गुरुकुल में जुड़कर अपने तरफ से नई नई जानकारी निकालने की जो विचार करते हैं, तो सच में हमें इस गुरुकुल में जुड़कर बहुत कुछ मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे शेयरिंग में लेने के लिए। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम लोगों को अपने साथ साथ जो हमारे आसपास हरियाली है, हम उसकी भी रक्षा करें। हाँ, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जो सूख गए, गिर गए अपने आप, हम उस लकड़ी का, उस पेड़ का यूज़ करें, लेकिन जो हरे भरे हैं उसको हम ना काटें और इस चीज़ को रोकें। जो ये कर रहे हैं उनको हम लोग रोकें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बीच में ग्रेट लीडर बने हुए हैं आदरणीय श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, यूपी से। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे पहले भी बोलने का मौका मिला। मेरी वॉइस आ रही है मैम? जी सर। हेलो, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो आज मुझे सुन रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को रखने से पहले मैं अपने परमात्मा के चरणों में शीश झुका करके नमन वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और केडी पिता प्रेसर और सीनियर मैम को भी मैं नमन वंदन करते हुए अपने ग्रुपों को नमन वंदन करता हूँ और सभी भाई बहनों को नमन वंदन करते हुए आज की बात को रखता हूँ मैं, क्योंकि आज की जो होस्टेल है हमारी सूची में, दिन प्रतिदिन आप जिस भी पाठ में आते हैं उस पाठ को परिभाषित निभाते हो अपने मधुर शब्दों के जरिए से, अपने प्यार भरे शब्दों के जरिए से हम सब पर ज्ञान की बौछार करते हैं और प्यार लुटाते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। और आज पहले हमारे अन्य साथी सर के द्वारा जो आज हम सबके सामने जो पाठ रखा गया है वो पाठ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आपको ये सारी बातें याद करनी हो, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि आज के दिन क्या होगा। विश्व पर्यावरण दिवस, दूसरी चीज हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जो जिस व्यक्ति के पास हो जाती है, इस व्यक्ति को हो जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसका टीका क्यों होना उसके बारे में जानकारी आज दी, बहुत ही शानदार जानकारी। क्योंकि आज 28 जुलाई है, 28 जुलाई को उन्होंने विधिवत बहुत सारी बातें बताई है कि आज के दिन किनकी जन्म कुंडली, जन्म तिथि थी, कि आज के दिन कौन कौन से आविष्कार हुए, आज के दिन क्या क्या हुआ, ये सारी जानकारी हमारे आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा हट रखूंगा उसी विषय पर बात, लेकिन मैं थोड़ा सा आज हटके, आज हम सभी लोग महान लोगों को याद करते हैं, क्योंकि वो अपना शरीर तो छोड़ चुके होते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, शरीर जैसा छोड़ चुके हैं लेकिन आज वो हमारे बीच में अमर है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य है वो आज हम सबकी लिए प्रेरणा सोचते हैं। जो लोग अपने महान कार्यों त्याग आदर्शों के कारण आज भी याद किए, भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने कर्मों के कारण अमर हो गए। उनमें से कोई महत्वपूर्ण सीख दे गया है, और जो हम सबको जो सीख मिलती है वो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हर सफलता के पीछे बहुत बड़ी संघर्ष छिपे होते हैं और एक बहुत बड़ी सीख छिपी होती है। तो वो सीख हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति को कर्म ही अमर बनाता। ये शरीर अमर नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे द्वारा किए गए कर्म हमें अपने समाज में जीवित रखते हैं,
शरीर हमारा बेशक चला जाए, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा याद कर किए जाते रहेंगे, तभी हम अमर कहना। और देश और समाज के प्रति समर्पण, जो व्यक्ति विशेष या व्यक्ति अपने समाज के प्रति समर्पित रहता है, अपने देश के प्रति समर्पित रहता है, अपने संगठन के प्रति समर्पित रहता है, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहता है, तभी उसको याद करता है हमारा पर्यावरण इतना अच्छा था। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये जब व्यक्ति जीवित होता है तब इसकी यादें नहीं आती, तब उसकी कीमत पता नहीं चलती, लेकिन जब वो शरीर छोड़ देता है, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे बनने के लिए तो मरना पड़ता है, जब लोग मर जाते हैं तब इनकी बातों को ध्यान किया जाता है। तो जो अपने समाज के प्रति या देश के प्रति समर्पित होते हैं, उनको सदैव याद किया जाता है, क्योंकि वो उन्हीं कर्मों के द्वारा से ही अमर होते हैं। सत्य और ईमानदारी, कठिन परिस्थितियों में सही रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी महानता है। सत्य की राह पर चलना और ईमानदारी से चलना, ईमानदारी की राह पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति इन रास्तों पर चलता है वो सदैव अमर होता है। और साहस और धैर्य, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा और साहस होगा, वो व्यक्ति सदैव बड़े कर्म करता है, और ऐसे व्यक्ति को सदैव याद किया जाता है। आपने देखा होगा हम आप कहीं भी किसी भी जगह अगर कहीं कोई विवाद होता है, एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को अगर कुछ गलत बोलता है, तो सामने वाला व्यक्ति धैर्य के साथ उसकी बातों को सुन लेता है। तो मेरे दोस्त, सिर्फ 4 आदमी जरूर उसके लिए कहेंगे कि देखो उसकी बेइज्जती हो, लेकिन 10 समाज के 10 में से 4 आदमी कहेंगे उसकी ऐसा, और तो 6 आदमी उसके लिए ये कहेंगे कि उसका धैर्य देखिए, उसने कितनी धैर्यता के साथ उसकी बातों को जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर बड़प्पन है। इसलिए सदैव हमें धैर्य और साहस हमारा नहीं टूटना चाहिए। कभी भी किसी रास्ते पे चलते तो साहस हमारा कभी नहीं टूटना चाहिए। ये हमारे बीच की बहुत जरूरी बातें हैं। ज्ञान और नवाचार का महत्व, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विचारकों ने अपने ज्ञान से मानवता को आगे बढ़ाया। हमें भी सीखते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। सेवा का भाव हमारे मन में सदैव रहना चाहिए, क्योंकि जीवन को सकारात्मक बदलाव लाना सबसे बड़ी उपलब्धियां जो सेवा के भाव से आते हैं। अच्छे संस्कार न छोड़ो, धन पद सीमित समय तक साथ देते हैं, लेकिन अच्छे विचार प्रेरणा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मृत शरीर की बुद्धि, महान विचार, श्रेष्ठ कर्म और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग कभी नहीं मरते हैं। इतिहास की पन्ने नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में अमर हो जाते हैं। आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारी सुमित्रा टिकार से मैं उन्होंने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, बहुत अच्छी तरह निभाया, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में हमारी शेयरिंग में सावित्री बाटी में हमारी, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी आज की ट्रेनिंग की बातों को रखा, क्योंकि जब डिस्कशन हो सर का शायद नेटवर्क इशू हो गया, सर निकल गए। तो मैं दिल से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सर, आपको सफलता के पीछे संघर्ष ही होता है। हम आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। आज जो हम लोग एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, बिना इनकम लिए हम लोग गुरुकुल में आ रहे हैं, ये क्या है? ये भी तो संघर्ष है। अगर कहीं भी हम बिना इनकम का काम करें, दिन रात मेहनत करें, अभी इनकम नहीं मिल रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं तो उम्मीद रहता है ना, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अरे आज तो नहीं कल तो मालिक सैलरी हमारी दे ही देगा, ये उम्मीद तो रहती है ना। हम लोग अपने इस उम्मीद को हमेशा जगाए में रखें। तो मैं दिल से अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं आदरणीय श्री शिव कुमार धार्मिक सर, छत्तीसगढ़। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी मोस्ट को वेलकम प्रणाम। सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। आज की ट्रेनिंग, आज की होस्टिंग, आज की स्पेशल स्पीच शेयरिंग क्लोजिंग वाकई में काबिले तारीफ। और आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वाकई में प्रकृति का संरक्षण करना हमारा परम दायित्व है, क्योंकि हमें वहां से वायुमंडल से शुद्ध वायु मिलता है, जिससे हमारे आयु को बढ़ा देता है। तो हमें वाकई में इस गौरव कार्य के लिए सबको आगे आना चाहिए और इस पर ध्यान भी देना चाहिए कि हम अपने प्रकृति को कैसे स्वच्छ और साफ रखें, ताकि हमारा मन भी स्वच्छ रहे और दिल साफ रहे, मन में हमेशा सेवा भाव रहे और हर प्राणी के प्रति लगाव रहे, दया भी रहे और याद भी रहे। ऐसे हम फरियाद करें वाकई में। और आज अनिल साक्य जी का ट्रेनिंग काबिले तारीफ है सर, और इस गुरुकुल से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलता है, ताकि हम आगे हम अपने काम को सही तरीके से अंजाम दें, नेक नियत के साथ। अपनी तबीयत भी ठीक रहे, नियत भी ठीक रहे और मति सही रहे, तब हमारा सही गति की ओर हम प्रगति कर पाएंगे। यही हमारे को कर्म ही हमें उन्नति की ओर लेकर जाता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने दर्जा को ऊंचा रखेंगे तो प्रजा के बारे में भी हम अच्छे प्रकार से सोच पाएंगे। ये मत कभी सोचो कि जिंदगी बोझ है, हर पल खुश रहो, क्योंकि समस्या हर रोज है। इसीलिए हर पल हमें खुश रहने की जरूरत है और जो होगा अच्छा होगा। बस यही सकारात्मक ऊर्जा के साथ बने रहे, जो होगा अच्छा होगा। समय हो चला है तो मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। मोस्ट वेलकम। लगता है हमारे बीच मातृशक्ति नेटवर्क के इशू के कारण से, तो होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूं कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय हरिच, जय जय हरिच के नारे के साथ विदा लेते हैं और सुबह 6:55 को पुनः मिलते हैं। जय जय हरि, जय जय हरी, जय 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 हरि, जय हरी, जय हरि। जय हरी। चलो आज